नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि कोई भी इकोनॉमी में या तो कंज्यूमर्स होते हैं या फिर प्रोड्यूसर्स होते हैं। कंज्यूमर्स का मतलब हमें पता है, हम सब कंज्यूमर्स हैं, वी ऑल कंज्यूम सम और द अदर थिंग्स, तो वी ऑल आर कंज्यूमर्स। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? अगर मुझे आपको शॉर्ट में समझाना हो तो इक्विलिब्रियम का मतलब होगा द पॉइंट ऑफ नो चेंज। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। इमेजिन करो एक विंटर की नाइट, ठीक है, आप बहुत थके हुए थे और आप सोने चले गए एंड यू फाउंड योर बेस्ट पिलो, यू फाउंड योर बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन और आपने अपना फेवरेट ब्लैंकेट लिया और आप सो गए। दैट इज द पॉइंट ऑफ नो चेंज। यू डू नॉट वांट टू चेंज योर स्लीपिंग पैटर्न, यू डोंट वांट टू चेंज योर स्लीपिंग पोजीशन। वो आपका इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द पॉइंट ऑफ नो चेंज, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। Equilibrium means a state of rest or a position of no change. It refers to a position of rest which provides the maximum benefit or gain under a given situation. आपकी सिचुएशन क्या थी कि आपको सोना था और वहां पे आप इक्विलिब्रियम पे कब आए? जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग हुआ? अ पॉइंट ऑफ नो चेंज। यू डू नॉट वांट टू चेंज एनीथिंग। ठीक है। एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे आता है? A consumer is said to be in equilibrium when he does not intend to change his level of consumption. That means when he derives maximum satisfaction. एक कंज्यूमर को हम इक्विलिब्रियम पे तब बोलते हैं जब जो प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहा है उसके कंजम्पशन से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? जब वो अपने पैसे तो खर्च कर रहा है बट वो पैसे खर्च करके उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तब वो कंज्यूमर आ गया इक्विलिब्रियम पे। ठीक है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर टू द पॉइंट व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। इमेजिन करो आपके पास में 100 रुपए थे, ठीक है, आपके मम्मी का फोन आया कि बेटा आते हुए है ना थोड़े से करेले लेके आना, तो आपने वो 100 रुपए के करेले खरीद लिए। आपको सेटिस्फैक्शन मिला? यू बी लाइक कि सर मुझे करेला नहीं पसंद, आई हैव नॉट इवन टेस्टेड अ करेला येट। ठीक है। दूसरे दिन वापस आपके पास में 100 रुपीज और आपने चॉकलेट खरीदी, वो भी वो वाली चॉकलेट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। सेटिस्फैक्शन मिला? मिल गया ना। तो वो हो गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब होता है जब वो अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड तो कर रहा है बट उस तरीके से स्पेंड कर रहा है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अब इमेजिन करो ना, अगर आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया तो आप कभी अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को चेंज करोगे? नहीं करोगे। तो अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही अचीव्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज एक्सपेंडिचर पैटर्न। सिंपल। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्कस्ड अंडर टू डिफरेंट सिचुएशंस। जब हम बात करते हैं कंज्यूमर की तो कंज्यूमर दो अलग अलग सिचुएशंस में हम पढ़ेंगे क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट सिचुएशन हुआ जब एक कंज्यूमर अपनी पूरी की पूरी इनकम एक ही कमोडिटी पे स्पेंड करता है। दैट मींस अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी। सेकंड केस क्या हुआ? जब कंज्यूमर दो अलग अलग कमोडिटीज साथ में खरीदता है। दैट मींस वो बंडल खरीद रहा है। ठीक है। कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटीज। समझ में आया? अभी के लिए खाली इतना समझो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। वापस समझा देता हूं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम स्पेंड कर रहा है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर रहा है। ठीक है। अब ये जो दो केस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अभी के लिए इतना समझ लो खाली। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहां पे हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी।